अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी क्रोजन, इसको हम स्टडी करेंगे। तो हमने कुछ टॉपिक अपने जंप किए हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा सिलेबस जो है वो न्यू जो हमें आया है उसके अकॉर्डिंगली हमने चलना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है हमारे पास, तो उसके अंदर सबसे पहले क्रोजन की डेफिनेशन की ईटिंग ऑफ मेटल के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो कोई भी मेटल है उसको उसका जो ईटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, डिकम्पोज आप कह लेंगे वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं क्रोजन। अब वो क्रोजन जब स्पेसिफिकली आयरन में होगी, मतलब लोहे में होगी, तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। अब ये बेसिकली स्टार्ट कब होती है, कैसे शुरू होती है? जब कोई मेटल के ऊपर यानी उस आयरन के ऊपर जब कोई स्टेन या कोई डेंट पड़ जाए, मतलब कोई चीज़ थी उसके ऊपर, मतलब वो प्लेन थी, मतलब उसकी शीट बिल्कुल प्लेन थी, उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं थे। अब जब उसके ऊपर स्क्रैचेस आते हैं या उसके अंदर डेंट पड़ता है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके आयरन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं। अब वो वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं और वहाँ से जो प्रोसेस है उसके अंदर स्टेन पड़ जाता है या कोई डेंट पड़ जाता है, और उसके अंदर जो है वो फिर जो उसके अंदर ऑक्सीजन या माहौल का या वेपर्स जो हैं वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं वहाँ से, और फिर वहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है क्रोजन। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जंग लगता है लोहे के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर, वो स्पेसिफिकली वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पेंट उतरा हो। जहाँ से पेंट उतर जाता है किसी न किसी वहाँ पे कोई चोट लगने की वजह से या कोई एक्सीडेंट, अगर गाड़ी का थोड़ा बहुत स्क्रैचेस लग जाए, तो स्पेसिफिकली वहीं से जो है वो रस्टिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जब जो आयरन है, जब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हुए हैं, ठीक है, तो वो वो रीजन जहाँ से ये मूव आउट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एनोडिक रीजन। ठीक है, मतलब वो उस रीजन ने एज अ एनोड रोल प्ले किया, ठीक है, और उसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लीव कर दिए, और हमने इसको क्या बोला? ऑक्सीडेशन। अब वहाँ पे क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव आउट कर चुके हैं हमारे पास फेरस में से। इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, ऑक्सीडेशन हो गई, उस वो रीजन का क्या कहलाई? एनोडिक रीजन। अब उस रीजन के अंदर से जब वो इलेक्ट्रॉन जो मूव आउट कर गए, तो अब वो रीजन जो है उसका, अगर उसके अंदर वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है, वेपरिस रीजन है, मतलब उसके अंदर हवा में नमी ज़्यादा है, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो पेनिट्रेट कर जाते हैं कंसंट्रेशन, अगर उनकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो ज़्यादा उस सरफेस के नज़दीक, ठीक है, मतलब वो जो सरफेस है जहाँ पे ये प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, अगर उस प्रोसेस के ऊपर जो हमारे पास ऑक्सीजन की लेयर जो है वो वेपर प्रेशर वेपर्स और ऑक्सीजन जो है वो अगर कंसंट्रेशन में मौजूद है, देन ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो रीजन है जहाँ पे ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है, क्या होगा? वहाँ पे ऑक्सीजन और वहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है, H पॉजिटिव आयन वहाँ एटमॉस्फेयर में जो मौजूद होंगे, और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले जो वहाँ से निकले थे, ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और क्या बनाएंगे वहाँ पे उस लेयर के ऊपर, मतलब वो जो मेटल की शीट थी उस शीट के ऊपर जो है वो पानी के जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। अब उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? कैथोडिक रीजन, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रिएक्शन होगा। अब इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन को रिड्यूस किया गया हाइड्रोजन के साथ मिलकर उसने पानी बनाया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। अब ये वाला प्रोसेस जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है, ऑक्सीडेशन भी हो चुकी है, रिडक्शन भी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आई हैं, इन प्रोडक्ट्स ने आगे मिलकर जो है वो करना परफॉर्म। अब यहाँ पे जो हमारे पास फेरस था ये, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी उसकी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन थी। अब उस ऑक्सीजन ने जब उस फेरस के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन, ये हमारे पास जो है, अब ये हाइड्रोजन आयन ये कहाँ से आए? ये हाइड्रोजन आयन आए हमारे पास कार्बोनिक एसिड से, जो उस एटमॉस्फेयर में मौजूद था। अब वो कार्बोनिक एसिड हम देखते हैं कि एसिडिक अगर हमारे पास इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो इस प्रोसेस को, रस्टिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, उसको तेज़ कर देता है। अब ये वाला जो H पॉजिटिव हमारे पास आयन आया है, इस H पॉजिटिव आयन कार्बोनिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला रिएक्शन होगा, और क्या होगा? हमारे पास Fe आयन हमारे पास फेरस आयन और वाटर के जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास आ चुकी हैं, स्पेसिफिकली ये रिएक्शन हो चुका है। अब इस रिएक्शन में ये वाटर एंड फेरस ये रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दोबारा से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगी, और हमारे पास क्या बनेगा? ये फेरस साल्ट बन जाएगा, और 4 जो हाइड्रोजन के आयन्स हैं हमारे पास वो सिंपली जो है हमें सेपरेटली मिल जाएंगे। अब इसके अंदर ये NH2O जो है यहाँ पे शो कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम जानते हैं कि हम स्पेसिफिकली साल्ट के अंदर ही मौजूद होता है, यानी कि जो साल्ट्स हैं, अब ये जो साल्ट है
ये बेसिकली रीज़न होगा क्रस्ट उसकी जो रस्टिंग हो रही है उसका, मतलब जो जंग लग चुका है, ये उसकी रीज़न होगी। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत रिएक्शन आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो हम इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसका रोल थोड़ा सा पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्या रोल होता है, इसका रोल ये है कि इसने ये वाला जो साल्ट है इसको प्रॉपर क्रिस्टल की शेप देनी है। अब इस साल्ट की जो प्रॉपर शेप है वो किसकी वजह से है, ये हाइड्रोजन के सॉरी ये जो पानी के मालिक्यूल है इसके साथ अटैच की वजह से। अब ये यहाँ पे जो N है इसके अंदर कोई भी काउंटिंग आ सकती है। अब जैसे जो H2O है, मतलब पानी के जो मालिक्यूल हैं, जैसे जैसे उनकी जो काउंटिंग है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती चली जाएगी, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या उस साल्ट को स्पेसिफिक शेप दे रहा है उसकी शेप भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसकी शेप स्पेसिफिक नहीं रहेगी। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज होता है तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये वाला साल्ट बन जाएगा और ये बेसिकली रस्टिंग की वजह बनेगा। और जो आयरन का जो पीस होगा वो वहीं से फिर स्पेसिफिक पॉइंट से, जहाँ पे ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है वो स्पेसिफिक पॉइंट से क्या होगा, जो मतलब उसका ईटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसको रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।